हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रुधिर वर्गों की वंशागति अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माँ बाप से ये रुधिर वर्ग बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, रुधिर वर्गों की खोज सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी और जिसके लिए उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने यह बताया था कि दुनिया के पाए जाने वाले सभी मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और जिनके नाम हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अर्थात पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब में केवल ये 4 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और यदि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, रुधिर वर्ग में ये अंतर ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से होता है। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए हो तो उसके अंदर ए एंटीजन लेकिन बी एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी हो तो उसके अंदर बी एंटीजन लेकिन ए एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके अंदर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती हैं। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर होने की वजह से ये 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से आपस में ब्लड में कोएगुलेशन होने लगता है और उसका खून का थक्का जम जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस तरह से रुधिर को चढ़ाने के लिए हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, रुधिर वर्गों की वंशागति का बर्नस्टीन ने सन 1924-25 में पता लगाया था और यह बताया था कि ABO रुधिर वर्गों की आनुवंशिकी के लिए IO लोकस पर 2 अन्य एलील A व B भी पाए जाते हैं। इनको बहुविकल्पी एलील्स या मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इन्हें IO, IA तथा IB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनमें से एलील A तथा एलील B IO के प्रति प्रभावी यानी डोमिनेंट होते हैं किंतु IA और IB एलील सहप्रभावी यानी को डोमिनेंस होते हैं। एक साथ होने पर दोनों ही अपने प्रभावी लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं और एक साथ प्रदर्शित होते हैं। एलील A IA की उपस्थिति में A एंटीजन बनाता है। एलील B या IB की उपस्थिति में B एंटीजन बनाता है। एलील A तथा एलील B दोनों एंटीजन A तथा एंटीजन B बनाते हैं। केवल एलील IO की उपस्थिति या IA व IB की अनुपस्थिति में कोई भी एंटीजन नहीं बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए इस चित्र को देखिए। इसमें रुधिर वर्ग A के लिए IA या IA-IO नामक जीनी संरचना होती है। इसी प्रकार B रुधिर वर्ग के लिए IB या IB-IO प्रकार की जीनी संरचना होती है। इसी तरह से AB रुधिर वर्ग के लिए IA-IB नामक जीनी संरचना पाई जाती है और रुधिर वर्ग O के लिए IO-IO नामक जीनी संरचना पाई जाती है। अर्थात यदि रुधिर वर्ग A होता है तो उसमें केवल A ही एलील पाया जाता है और A के साथ O उपस्थित होता है। इसी प्रकार B रुधिर वर्ग के लिए केवल B एलील होता है या B के साथ O उपस्थित होता है। लेकिन AB रुधिर वर्ग के लिए A एलील और B एलील दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं और इस तरह से दोनों को डोमिनेंस या सह प्रभाविता का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि रुधिर वर्ग O होता है तो उसके अंदर न तो A एलील होता है और न ही B एलील होता है और इस वजह से
उनमें दोनों ही अनुपस्थित होते हैं और उसकी जीनी संरचना IO होती है और इस वजह से उसका रुधिर वर्ग न तो A न तो B और न ही AB होता है और इस रुधिर वर्ग को O रुधिर वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से 4 अलग अलग प्रकार के रुधिर वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की जीनी संरचनाएं होती हैं और इसी वजह से अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर ही होता है। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और उन्होंने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए थे, ठीक उसी प्रकार से लक्षणों की वंशागति मनुष्यों के रुधिर वर्गों में भी दिखाई देती है और मेंडल के सारे नियम मनुष्यों के रुधिर वर्गों की वंशागति पर भी उसी तरह से एप्लीकेबल होते हैं जिस तरह से मेंडल ने अपने नियमों को बताया था। तो रुधिर वर्गों की वंशागति को समझने के लिए हमें मेंडल के नियमों को भली भांति जानना और समझना पड़ेगा और जिस प्रकार से मेंडल के नियमों की वंशागति होती है उसी तरह से रुधिर वर्गों की वंशागति भी मनुष्यों में पाई जाती है। और इसको समझने के लिए चलिए एक प्रश्न का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। प्रश्न है, यदि एक पिता का रुधिर वर्ग A और उसकी पत्नी का रुधिर वर्ग B हो तो उसकी संतानें किस रुधिर वर्ग की होंगी? दोस्तों, यदि पिता का रुधिर वर्ग A हो तो उसके अंदर जेनी संरचना IA और IO यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से यदि माता का रुधिर वर्ग B हो तो उसके अंदर जेनी संरचना IB और IO को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से यदि पिता का एक जीन IA और माता का एक जीन IB आ जाए तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। लेकिन यदि पिता का एक जीन IA और माता का एक जीन IO आ जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A होगा। इसी प्रकार से यदि पिता का एक जीन IO और माता का एक जीन IB आ जाए तो बच्चे का B ब्लड ग्रुप होगा और यदि पिता का एक जीन IO और माता का एक जीन IO आ जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप A हो और माता का ब्लड ग्रुप B हो तो उसमें AB ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप यानी चारों प्रकार की संतानों के होने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से उसकी संतानें चारों ब्लड ग्रुप की होंगी और जो मेंडल के नियमों के आधार पर हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम अन्य प्रकार के ब्लड ग्रुप माता पिता से और उनके संतानों में किस प्रकार के जीन जाते हैं, इस आधार पर मेंडल के नियमों को अप्लाई करके संतानों के ब्लड ग्रुप की वंशागति का पता लगा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यदि A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप हो तो उनकी संतानें किस रुधिर वर्ग की होंगी और इस आधार पर हम अन्य ब्लड ग्रुप के बारे में भी पता लगा सकते हैं और उन संतानों की वंशागति और उसके ब्लड ग्रुप के भी बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि माता पिता से रुधिर वर्ग बच्चों में कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।